अन्न पदार्थ छठी गाथा चलती है अपनी गेय गायक संबंधी गाथा। अन्न पदार्थ गेय गायकता क्या है? गायक गायक है। गायक कैसा गायक है कि गायक केवल गायक है, आत्मा केवल गायक है, अर्थात मात्र जानने वाला है। इसको अपन बाल शैली में भी पढ़ाते हैं, मात्र जानना मेरा काम। इसका नाम है मात्र जानना। तो पर रूप होना या पर मुझ रूप हो, या मैं पर का करता हूँ या पर मेरा करता हो, मैं पर का भोगता हूँ या पर मेरा भोगता हो, ऐसा नहीं है। मैं तो केवल ज्ञाता हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मैं कारिता नहीं हूँ, अन्य वस्तुओं का अनुमोदक नहीं हूँ, अनुमतता नहीं हूँ, करता नहीं हूँ, भोगता नहीं हूँ, ज्ञाता हूँ। ज्ञाता हूँ, ये कार्य चल रहा है उसका ज्ञाता हूँ, ये सब कार्य हो रहे हैं उनका मात्र ज्ञाता हूँ। तो इन सब का ज्ञाता हूँ, यह जो कथन आया, यानी होते हुए कार्यों का करता नहीं हूँ, होते हुए का मात्र ज्ञाता हूँ, मात्र जानने वाला हूँ। एक परिणमन चल रहा है और इस सब को मैं जान रहा हूँ। शरीर की जो अवस्था है और उस अवस्था का करता नहीं हूँ, मात्र ज्ञाता हूँ, मात्र ज्ञाता हूँ, मात्र ज्ञाता हूँ। तो ज्ञाता हूँ, तो ज्ञाता हूँ इसका अर्थ नहीं है कि ज्ञेय उनके जानने से ज्ञेयों ने मेरे ऊपर प्रभाव डाल दिया हो, ऐसा नहीं है। ज्ञेय ज्ञाता हूँ, इसलिए जिनका ज्ञाता हूँ वो मेरे ज्ञान का ज्ञेय बनते हैं, इसलिए मेरे ज्ञान पर उन ज्ञेयों का कोई असर आता हो, ऐसा नहीं। तो ज्ञाता हूँ ये तो कह करके इसलिए कहा ज्ञातापना कि पर का कर्ता भोक्ता एकत्व ममत्व स्वामित्व आदि सबका निषेध करके ज्ञाता की स्थापना करें। और ज्ञाता की स्थापना करके फिर दूसरी बात कही कि है ज्ञाता जो है वह ज्ञेयों का ज्ञाता है कि ज्ञाता का ज्ञाता है। ज्ञेयों का कर्ता है, पर पदार्थ का कर्ता है कि पर का ज्ञाता है, कि पर का ज्ञाता है। ठीक है, यही पहली स्थापना यहाँ करिए। पूरा बने तो अपन तो ज्ञाता है, अपन तो ज्ञाता है, ये मकान हो रहा है, ये सब हो रहा है, अपन तो ज्ञाता है। ये वाली बात तो पूरी चलती है ना। तो ये किसका ज्ञाता, किन सब के ज्ञाता है? तो पर का ज्ञाता है कि ज्ञाता का ज्ञाता है? हाँ, ज्ञात पर का ज्ञाता है, मन पर मेरे ज्ञान में आता है, मैं पर, मेरा ज्ञान पर रूप होता है। तो पर रूप होता है तो ज्ञान ज्ञेयाकार होता है, पर ज्ञान ज्ञेयाकार भले हो परंतु ज्ञेय का आकार ज्ञान में प्रविष्ट हो जाए ऐसा कदापि नहीं है। ज्ञेय में रहता है, ज्ञान ज्ञान में रहता है। ज्ञान में तो उसकी मात्र झलकन हुई है और वो झलकन भी ज्ञायक है जिसमें नहीं ज्ञेय महकते। वो जो है ज्ञान का शीश महल जहाँ ज्ञानी जन नित जहाँ रमते हैं, वो ज्ञान का शीश महल है। देखो भाई, एक कांच के महल में श्वान प्रवेश कर गया, श्वान प्रवेश कर गया कांच के महल में, तो पागल हो गया बेचारा, क्योंकि उसको चारों तरफ, श्वान मतलब कुत्ता, ये तो चारों तरफ उसको कुत्ते कुत्ते दिखाई दे, और जिधर भौंके उधर से भौंकने की वो झंकार के मारे आवाज सुनाई दे।
तो कहीं इधर भागे कहीं इधर भागे, मुड़े मार मार के परेशान हो गया, कुछ था ही नहीं वहां, कोई कुत्ता थे ही नहीं वहां, तो कांच ही था। ऐसे ही तो प्रभु ये जो ये आकार ज्ञान के कारण से गेहूं मुड़े मारता रहता है, ये ज्ञान में है ही नहीं, वहां तो ज्ञान ही ज्ञान है। वो चालाक खरगोश ने क्या किया था कि आप बड़े लेट हो गए, तो जो उसने कहा आज मेरा नंबर है, मैं जाता हूँ। धीमे से अपनी योजना बना बनू करके और पहुंचा, थोड़ा लेट पहुंचा, सिंह गर्जा, भाई भाई की जान बढ़ जाता था। ऐसी कहानी आती है कि अब इतना देर हो गई तो ये, अरे महाराज मैं क्या करूं, आप कि मैं पास में आ रहा था, तब तक एक सिंह मुझे मिल गया और उसने मुझे रोक लिया। जबरदस्त मुश्किल से मुझसे छूट के आया हूँ। भाई कहता है काय का जंगल का राजा, मैं जंगल का महाराजा हूँ, होगा कोई ऐसा? उसके कारण से मैं मुश्किल से आ पाया। बोले अरे मेरे रहते भाई कौन आ गया, चल तू बता मुझे। ये कुआ के आसपास ही था, ऐसा लगता है आपके डर के मारे हुए उस कुएं में चला गया। देखो महाराज उस कुएं में लग रहा मुझे तो शेर ने झांका तो कौन था, देख करके वो गर्जा तो उधर से भी गर्जना आई, कौन पड़ा। ऐसे ही ये जो स्पर्श में था, रस में था, गंध में था, छूते काल में भी वो इसमें आया ही नहीं। और ये कौन पड़ा वो विषय में, जैसे वो कुआं में कूदता है ऐसी विषयों में कूदता है। ज्ञान का ये कृत अशुद्धता ज्ञान में जानकर विषयों में कूदता है, कूद पड़ता है। कुआं में कूदने के समान है पंच इंद्री में के में कूद पड़ना, कछ नहीं होना तेरा। तो है एक तो ज्ञात की स्थापना इसलिए की थी कि तू करता नहीं है, ज्ञाता है। लेकिन ये मूड ऐसा है कि इसने ज्ञाता ही के नाम पे मिथ्यात्व पोषने लगा। अपन तो जानने वाले, अपन तो पर को जानने वाले, अपन तो इसको जान रहे हैं, अपन तो इसको जान रहे हैं, इसको जान रहे हैं। ऐसे कर करके जानने के नाम पर गेहूं से जोड़ने लगा। तो महाराज बोलेगा तू तुझे हो क्या है, तू पर को जान रहा है कि अपने को जान रहा है? बोले पर जानने में तो आ रहा है, कि पर जानने में आ रहा है कि तेरा ज्ञान जानने में आ रहा है। तब फिर दूसरी स्थापना करी कि ना जानने में आने वाली कोई दूसरी वस्तु है और जानने वाला कोई दूसरा है, ऐसा नहीं। ये तो कर्ता कर्म की भिन्नता हुई। इसी बात को तीसरी चौथी बार समझा रहे हैं, क्लियर हो जाए, समझ गया ना। कर्ता कर्म की भिन्नता क्या हुई कि मैं जानने वाला और दर्द जानने में आने वाला, इसका नाम है कर्ता कर्म की भिन्नता। और मैं जानने वाला और मैं ही जानने में आने वाला, इसका नाम है अभिन्नता। कर्ता भी स्वयं और कर्म भी स्वयं, इसका नाम है ये जानने वाला भी स्वयं और जानने में आने वाला भी स्वयं। तो जानने में आने वाला मैं स्वयं, तो कब कि शुद्धोपयोग के काल में, कि सोपयोग के काल में, कि असोपयोग के काल में। नहीं, शुद्धोपयोग के काल में है महाराज ऐसा कि मैं जानने वाला हूं और जानने वाला भी मैं हूं और जानने में आने वाला भी मैं हूं। जब है जीव अपने में रमता है तब ये बात है। तो सोपयोग के काल में कि मैं जानने वाला हूं और भगवान जिनबिंब जिनवाणी जानने में आने वाली वस्तु। प्रतिमा सन्मुख हो कर भी मोई जानन आर जनाए, जिनवर का रूप देख मोए जानन आर जनाए। मेरा ज्ञान जिन्हें रूप बयाया ऐसा मुझे दिखाए। जानन यार जनाए मोको जानन यार जनाए। हर क्षण हर पल मुझको केवल ज्ञाता ज्ञाता दिखाए। मेरा भगवान जानने में आ रहा है, मेरा भगवान जानने में आ रहा है।
ये स्वाध्याय के वचन जानने में आ रहे हैं, ऐसा नहीं। इस काल में ज्ञान जानने में आ रहा है, जानने वाला जानने में आ रहा है। तो ये कर्ता कर्म की अन्यत्वपना नहीं, अपितु अनन्यत्वपना। इस बात को तू समझ। इसी को आचार्य महाराज ने दीपक का उदाहरण दिया। पहले बन्नी का ईंधन का उदाहरण देकर के कहा कि गेहूं की अशुद्धि इस ज्ञाता भाव में प्रवेश नहीं करती। फिर दीपक का उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि कोई बात हो, कोई अवस्था हो, दीपक को ही प्रकाशित करता है। दीपक की बात ही करता कर्म अनन्यत्व होने से ज्ञायक ही है, स्वयं जानने वाला है। क्या लिख रहे हैं? स्वयं जानने वाला है, स्वयं जानने वाला है। इसलिए लाइन से कहते हैं स्वयं करने वाला नहीं है, भोगने वाला नहीं है। मत मर भोगने के लिए, मैं छू लूँ चख लूँ, मत जा, मर जाएगा। अपने मरे किसी, अपन तो उस राग भी आ रहा है उसके भी जानने वाले हैं। अपन तो जो छूने का राग भी आ रहा है, चखने का राग भी आ रहा है इंद्रिय के विषय का, उस राग का भी मैं जानने वाला हूँ। और राग का जानने वाला हूँ ये भी नहीं हो भाई। मैं तो जानने वाले को ही जानने वाला हूँ, और जानने वाले को जानने वाला हूँ ये भी विकल्प है। मैं तो केवल जानने वाला हूँ। तो कहते हैं स्वयं जानने वाला है। जबरदस्ती करता बन रहा, मैंने मकान बनवाया, मैं नहीं कर पाया, मैं व्यवस्था बनाऊंगा। स्वयं जानने वाला है। और एक कई जानने में आने वाले हैं। व्यवहार की भाषा थी, लेकिन अब नाचने की बात ऐसी है कि स्वयं जानने वाला इसलिए करता है, और अपने को जाना इसलिए स्वयं ही कर्म। स्वयं जानने वाला इसलिए स्वयं करता है, जानन क्रिया का कर्ता भी स्वयं है, और जानने में आने रूप कर्म भी स्वयं है। स्वयं ने स्वयं को जाना, स्वयं को जाना, जानने वाला स्वयं एक कर्ता, जानने में आने वाला स्वयं एक कर्म, और जानने वाले के द्वारा जाना, जानने वाले के लिए जाना, जानने वाले में से जाना, जानने वाले के आधार से जाना। समझ में आया? अबे मतलब ये षटकारक एक ही परमेश्वर में घटित होते हैं। स्वयं जानने वाला, स्वयं जानने में आने वाला। तो अनंत परमात्मा जानने वाले, और अनंत परमात्मा ही अपनी आत्मा उनको जानने, वे जानने वाले और स्वयं ही जानने माने वाले। तो अनंत परमात्मा मिराज की बात नहीं है, जीव मात्र की बात है। यहाँ ज्ञायक मात्र की बात है। ज्ञाति वो तो वो ही है। क्या नाम है? ज्ञाता तो ज्ञाता ही है। ज्ञाता तो सदा ही ज्ञाता है, अपना ज्ञाता ही है, ज्ञान ही है, जानना वाला ही है, जानना वाला ही जानना बनाता है। यह बात कहा। जैसे स्वयं ही, इसलिए स्वयं ही कर्म है, स्वयं ही कर्म है। स्वयं जानने वाला है, स्वयं ही जानने में आने वाला, स्वयं ही कर्म है। मतलब यहाँ मैं ही जानने में आया हूँ। इस काल में ये प्रयोग करके देखो, 2-3 उदाहरणों में बता। मैं स्वयं ही जानने में आ रहा हूँ इस समय, मैं स्वयं ही जानने में आ रहा हूँ। मेरी जाननपना छिप नहीं रहा। मैं ये सब जो ज्ञेयाकार रूप मेरा ज्ञान हो रहा है ना, शब्द आदि रूप, यहाँ मैं जानना वाला हूँ, मैं जानने वाले, मैं अपने ज्ञान को जान रहा हूँ। ये इस शब्दों को नहीं जानता, मैं तो अपने ज्ञान को जानता। क्या नाम है? स्वयं जाने, कर्ता कर्म। ऐसा जाने जैसे दीपक घटपट आदि को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक है, और अपने को, अपनी ज्योति शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक ही है, अन्य कुछ नहीं है। उसी प्रकार ज्ञायक है। दूसरे को जाना तब भी ज्ञायक, अपने को जाना तब भी ज्ञायक, और अपने को ही जाना वास्तव में दूसरे को जाना नहीं है। ऐसी बात कही। अब देखते हैं।
कहते हैं। अब पंडित जी जयचंद जी का भावार्थ क्या कह रहे हैं पंडित जी? अशुद्धता, पूरा विषय फिर दोहराएंगे। हाँ, जो शुरू से कहा था ना वहीं से फिर शुरू होगा। अशुद्धता आती है। मैं मेरी शैली पढ़ने की जो पहला एक अपन ने अक्षर लिया, दो आखिरी के ले लाए। अशुद्धता है लेकिन आती है। अशुद्धता आती है मतलब इसमें क्या क्या वो चाह रहा है? अशुद्धता आती है माने कोई मेहमान है जो आया है, इस शुद्ध द्रव्य में अशुद्ध कहीं से आई है, ये कहीं से आई है। कोरोना था, चला गया, आई है, मरी आई है, मरी आ गई। आ गई मतलब हमेशा थोड़ी, वो 2 महीना होगा, 1 महीना बहुत ज़्यादा हाई पावर ढील होगा। अशुद्धता आती है, सीधी कहा आती है, माना ये अशुद्धता तो आने वाली चीज है, रहने वाली चीज नहीं। आई है कहीं से, शुद्धता आती है नहीं लिखा है, शुद्धता तो है, जो है उसी में से आती है, पर्याय में नहीं। तो अशुद्धता तो आती है कि महाराज हाँ, पर्याय में पर्याय का धर्म भी अशुद्धता नहीं है, द्रव्य की पर्याय का धर्म भी शुद्धता है, अशुद्धता तो उसमें आ रही है। तो ये शुद्ध द्रव्य की पर्याय जो अशुद्ध है तो वो कैसे हो रही है? उसमें आती है अशुद्धता, अपने आप ही आते गए ना, अपने आप आए तो शुद्ध धर्म ही हो जाएगा, उसका स्वभाव हो जाएगा, पर द्रव्य के संयोग से। अशुद्धता पर द्रव्य से आती है, ऐसा भी नहीं लिखा। पर द्रव्य से आती है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, जहां पर द्रव्य होगा तो अशुद्धता आने लगेगी। पर द्रव्य से यदि अशुद्धता आए, कोई कोरोना का एक मरीज है, उससे उनको सब बीमार होते हैं, तो एक भाव तो सब हो जाएंगे ना, ऐसा नहीं है। वो उसमें जुड़ान करेगा, वर्तमान के उदाहरणों को ले, उससे जुड़ेगा, उससे मेल करेगा, उसके संगे रहेगा, उसका जूठन खाएगा। हाँ, तो पर द्रव्य की जूठन खाएगा, तू ऐसा करेगा तो अशुद्धता। भगवान कहते हैं अशुद्धता आती है तो किसके? कि पर द्रव्य के संयोग से आती है। दूध भी सही है और पानी भी सही है, और अशुद्ध कब भाई? जब दोनों मिल गए। इसलिए पर द्रव्य के का संयोग नहीं किया। माता सीता रावण के यहाँ इतने दिवस रही, लेकिन कहीं शील में जरा भी विकृति नहीं आई, क्योंकि कोई विकल्प ही खड़ा नहीं हुआ। संयोग मतलब उसमें जुड़ना, अच्छा मानना, उसके वैभव से आकर्षित होती, उसके रूप से आकर्षित होती, तो आती है अशुद्धता। रावण को जो अशुद्धता आई है तो वो संयोग से आई, विपरीत जुड़ाव, उसने ऐसा माना। हनुमान जी को तो आई नहीं, और हनुमान जी इतने पवित्र कहलाए मैया तो कंधा बिठा ले, चलो इतने पवित्र, इतना शीलवान, बहन माता की स्थापना करी, बहन की स्थापना करी, चलो तो हम तुम्हें कंधों पे ले जाएंगे, मैं अब कोई दिक्कत नहीं। ऐसी पर में पर की स्थापना करी, अब कोई चिंता नहीं, आती रहो। सीधा बोली अब तुम हमारे कंधों पे बैठ के चलो, हमें कोई दिक्कत। अपनी रामायण में आता तो सीता कहती है बिना स्वामी की आज्ञा के मैं कैसे जाऊं। भाई नहीं कहा हमें तो कोई विश्वास नहीं है, हमारा नहीं। जब वो माता कह रहे हैं वो विश्वास हो गया, तब बस एक ही विकल्प आया था। क्या आया था? बिना स्वामी के की आज्ञा के तुम तो सही हो। जैसे सीता जी कह रही थी बिना स्वामी की आज्ञा के नहीं करेंगे, ऐसी तुम्हारा वात्सल्य तो सही है, लेकिन आगम की आज्ञा हुई तो करें। तुम्हारी बात तो सही है, सब खाना सब कुछ अच्छा है, लेकिन बिना भगवान की आज्ञा के हम नहीं करेंगे। भगवान की आज्ञा हुई तो हम करेंगे। भगवान की आज्ञा नहीं है कि हाँ देख लो आप, भगवान की आज्ञा क्या है? तुम तो खा लो
कैसे खा लेंगे उसको? अब अच्छी नहीं खा, सही है तुम्हारा वास, ठीक है तुम्हारा स्नेह है, भगवान की आज्ञा बिना नहीं खाए। भगवान की आज्ञा नहीं, भगवान की आज्ञा नहीं, राम की आज्ञा के बिना, थोड़ी आवाज कम कर, राम की आज्ञा के बिना नहीं जाएंगे। ऐसी कोई कदम हम जिन स्वामी की आज्ञा के बिना नहीं रखेंगे। सीता जी को मन नहीं हुआ होगा कि संकट से निकल चले, संकट टरे, कहाँ रावण की आफत में पड़े, अब यार स्वामी जी से, स्वामी राम से मिल जाएंगे। रोटी नहीं खाई, क्या रहे, रो रही हैं, दुखी हो रही हैं, लेकिन ना, उन्हीं राम के दर्शन को तरस रही हैं और कोई पहुंचाने वाला मिलेगा कि नहीं, इनकी आज्ञा बिना नहीं करेगा। ऐसे ही सब कुछ योग मिल रहा है, भोजन मिल रहा था, उन्होंने भगवान की आज्ञा होगी तो करेंगे, फिर हम मिलाएंगे, देखेंगे हमारी भगवान की आज्ञा है कि नहीं। बोलो आगम में कहा है तो ना, तुम जो चीज़ें लेके आए वो भक्ष्य के नहीं है, बड़ा नया फल है, मीठा है फला कि नहीं, वो आप तो बता भक्ष्य के नहीं, कि वो हमें पता नहीं है तो हम नहीं लाएंगे, तो नहीं लाएंगे, अनजान है हमारे लिए, तो अनजान चीज़ है हमारे लिए, तो हम तो अनजान वृक्ष में डाल के उसको एक तरफ पटक दिया। जब तक तुम्हें ही पता नहीं, हमें ही पता नहीं, तो हम कैसे ले लें उसकी? क्यों? जैसे सीता जी कह रही थी कि राम जी ने अगर मुझसे कहा कैसी जड़ी आई बना के, तो हम क्या उत्तर देंगे? तो प्रभु ने कहा कि देखे सौदे पे नहीं तुमने खा लिया, हम क्या कहेंगे? प्रभु यही तुम्हारा ज्ञान अभ्यास है, यही तुम्हारी जितेंद्री बना है, यही तुमने क्या सुना है। अज्ञानी तो कुतर्कों को साथ में ही रखता है। सीता जी तो विनयवान थी, आज की स्थिति हो तो वो सब उत्तर खोज लेगा। अच्छा वाला योग बन रहा था तो आपने भेजे थे, हम चले आए, हम क्या करते, कब आते कब पहुँचते यार, हम तो आ गए, उत्तर सब थे। आज के लोगों के लिए सीता जी बोली बिना आज्ञा के नहीं जाए, रो लाओ ने, लेकिन राम आज्ञा बिना नहीं। आंखों में आंसू आ गए, भाई तू कहता साचा है, तेरा वात्सल तेरा स्नेह हमें योग्य है। ऐसी आपको सामने वाला अच्छा भी लग रहा है, आपको भी भाव आ रहा है, जो कह रहा सो कर ले हम, लेकिन भगवान की आज्ञा नहीं। ज्ञानी राग को तड़पने देगा, राग के साथ स्वयं नहीं तड़पेगा, और वर्तमान में तड़पते राग में जड़ा होने से स्वयं तड़प भी नहीं रहेगा, जिनाज्ञा भंग नहीं करेगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या बोल गए हम कि वर्तमान अवस्था में तड़पते राग से जुड़ा होने से तड़प भी लेगा, लेकिन तब भी उसको ये लगेगा भगवान की, भगवान नहीं कहते हैं, भगवान नहीं कहते हैं। भगवान को हम क्या मुंह दिखाएंगे? सुबह जाके भगवान के दर्शन करना है कि नहीं करना? सुबह प्रभु के दर्शन, भगवान को निहारना है, अवलोकन सबसे पहले। हम कैसे अवलोकन करेंगे? हम तो निगाह नहीं मिला पाएंगे, तो हमें लगता ही नहीं भगवान को, भगवान से मिलना है सुबह जाकर, भगवान को क्या जवाब देंगे? सर्वज्ञ हैं, कहा यार तूने फिर ऐसे ही करो, हम अगर भगवान पूछे तो हम क्या कहें? तो अशुद्धता जो होती है वो अशुद्धता पर के कारण नहीं है, जुड़ने से आई। मोबाइल घर में पड़ा है बड़े भाई का किसी का, अब तुम ये सुनता जब भाई तुमने उनको चालू करना शुरू कर दे, दबाना शुरू कर दे, चित्र देखने लगे, तो अशुद्धता आई। तो उसी का उपयोग कोई प्रवचन के लिए कर रहा था, उसको काय किया? कोई उसमें प्रवचन भी सुनने लगा वहीं उठ बैठ करके, तो उसको कोई वो नहीं है, संयोग से आती है, मतलब वो उसने कराया हो ऐसा बिल्कुल नहीं। सेकंड के बीच में रह करके भी शुद्धता नहीं आई। 3000 स्त्रियां थीं, 3000, और ब्रह्मचारी बने रहे 64,000 वर्ष तक। तुम 64 दिन नहीं रह पा, मूल आत्मा 64 दिन रह पाए। ऐसी सर्वलौकिक भाषा के तो ऐसी सुनना भाई चारों तरफ एक घेरा लगा है और चारों तरफ वही प्रसंग बना रहे हैं। संयोग से आती है, उनमें सुख देखने लगे, उन्हें अच्छा देखने लगे, अपनी ज्ञाता को भूल जाए तो असत्ता है। कोई दूसरा थोड़ी लाएगा, वो गिड़गिड़ा रो रहा है, कर रहा है, तुम्हारे कपड़ा 16 के, अब हैं ले लो, गोदी ले लो, जो आगा मेरे कपड़े बिगाड़ रहा, मैंने ले लो। तो जब तुमने वो बालक रो गिड़गिड़ा रहा था, मानो तुम्हारे सामने तोतलापन दिखा रहा था, दिखाता रहता हमारे तो कपड़ा तो नहीं छू कपड़ा। जब कपड़ा बचाने का इतना उपाय करते तो उपयोग बचाने का कितना उपाय करना चाहिए?
कपड़ा के लिए इतना उपाय करते हो, शुद्ध देखते हो, देखते हमारा कपड़ा शुद्ध है भैया, हम नहीं करेंगे, अब तुम कर लो बच्चे। और फिर जब कपड़ा शुद्ध है तो वह उठा लो, रख लो, क्या कोई दिक्कत नहीं। ये उपयोग अशुद्ध हुआ तुम्हें खबर है तुम्हें, उसमें तुम्हारा उपयोग अशुद्ध हुआ है पर के जुड़ान से। अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। इससे सिद्ध क्या होता है कि अशुद्धता स्वभाव नहीं है, ये स्वाभाविक धर्म नहीं है आत्मा का, ये विभाव है। तो कहते हैं अशुद्धता आती है परद्रव्य के संयोग से। अशुद्धता को ना लाना हो तो परद्रव्य का संयोग मत करो। पर को अच्छा मत मानो, पर को बुरा मत मानो, पर को अपना मत मानो, पर को अपना भोग मत मानो, पर को अपना साधन मत मानो, पर को पर जानो, निज को निज जानो, अशुद्धता नहीं आएगी। निज को निज पर को पर जान, फिर अशुद्धता का नहीं लेस निदान। शरीर के कारण शरीर में दर्द है इसलिए आपको पीड़ा हो गई, ऐसा थोड़ी। अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। आगे कहेंगे उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं। भले ही पर्याय में ऐसी दशा है तो भी श्री गुरु कहते हैं कि मूल द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र पर द्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। मूल प्रभु तो वैसा का वैसा रहता है, वो उसमें जुड़ता है। तो जैसे ही कपड़ा है, अब मूल कपड़ा तो अशुद्ध नहीं हुआ, छुआ सोचे अशुद्ध हो गया, अब धो लोगे, अब तो अशुद्ध ही होगा, फेंकिया हुआ है उठाकर। कब तक फेंकोगे, कितने फेंकोगे? धो लो, कपड़ा कब बिगड़ेगा? धो लो है। ऐसी मूल तत्व का कुछ नहीं बिगड़ा, परद्रव्य से जुड़ी हुई पर्याय में शुद्धि आई है, उस पर्याय को चैतन्य में जोड़ दो, तुम निर्मल के निर्मल हो जाओ। ओम नमः शिवाय। शेष आगे निधि निधि